हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ ये है 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2022। इस वक्त की सारी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग शुरू हो रहा है। जो भी पहली दफ़ा सुनने के लिए आ रहा है, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी काम आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ एंजॉय ऑल दी ज़ोडिएक साइन रीडिंग। थैंक यू। हाय जेमिनाई, मिथुन राशि। ये रीडिंग है आपके लिए 1 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड, कुछ चेंजेस हो रहा है या ओके। सो थोड़ा सा आपका पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। जेमिनाई, मिथुन राशि, आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का जो कार्ड है वो ऑलरेडी मैं पहले से निकाल के रखी हूँ। वो है सोल एक्सपेंशन महाअवतार बाबा जी, ठीक है। इनको हम लास्टली देख लेंगे इनका क्या प्रवचन है। चलिए पहले जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन, ओके। सो आपका जो फ्यूचर एनर्जी है वो है इनर वॉइस, ओके। आपका जो पास्ट का एनर्जी है वो देख लेते हैं। एडवेंचर, ओके। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये है आपका प्रेजेंट एनर्जी, द आइसोलेशन। तो मतलब आप अपने खुद के अंदर डूबे हुए हो, या तो आप खुद को शांत करके एक जगह पे बैठे हुए हो, क्योंकि बहुत दिनों से आप अकेले अकेले बहुत कुछ कर रहे हो मेरे ख्याल से। मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ही एडवेंचर में हो, अपनी ही ज्ञान को जानने की पूर्ति में आप हो। मतलब आप लगे हुए हो ताकि आप खुद को ढूंढ पाए, हु एम आई, इस क्वेश्चन का जैसे आप आंसर ढूंढ रहे हो। और इस आंसर ढूंढते हुए जैसे आप एकदम आइसोलेट कर लिए हैं खुद से, या तो खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। चलिए अनदर 3 कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये जो डेक है ये इसका नाम है वाइल्ड अननोन। ये मेरा कलेक्शन का नया डेक है, इसीलिए आप लोगों के साथ थोड़ा परिचय भी करा देते हैं, ठीक है। चलिए गिव मी 3 कार्ड्स फॉर जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, यस, 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी, ठीक है, एंड द टेम्परेंस एनर्जी एंड द हैंग्ड मैन, ओके, दैट्स गुड। बहुत ही बढ़िया एनर्जीज़ है। अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को फाइनली किस तरफ ये रीडिंग जा रहा है, इसका एनर्जी हमको ऐसा कौन सा कहानी सुनाना चाहते हैं वो देख लेंगे। अब जान के रखिए जेमिनाई, आप एक एयर साइन हो, राइट। एयर साइन यानी आपका माइंड, यू आर दी psychology, mind of human. So 10 of wands, 3 of sword and the emperor, okay. So someone is there, Aries, Leo, Sagittarius, जो कि आपको शायद कुछ yeah, you are hurt by someone, okay. So 10 of cups here, वहाँ पे page of wands है, again it's a king of cups, यह है 10 of sword and finally the ace of sword। तो आप एयर साइन हो और आपका एयर साइन का ही कार्ड्स आ रहा है। एक मिनट, मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करूँगी थोड़ा सा, या थैंक यू। ओके, तो क्या है ना, एक सेकेंड, या अभी यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना उसके ऊपर हम लोग पूरा अटेंशन लाएंगे। शुरू करेंगे पास्ट एनर्जी से। पास्ट है एडवेंचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है और उसके साथ साथ है टेम्परेंस। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप का एनालिसिस कर रहे हो। इट कैन ऑल्सो हैपन कि आपका जो कम्बिनेशन है वो है धनु राशि अलॉन्ग विथ जेमिनाई लग्न, या तो फिर जेमिनाई आपका सन मून राइजिंग कोई भी पोजीशन में है और कोई एक पोजीशन में सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फायर एलिमेंट भी मुझे दिख रहा है, उसके साथ साथ वाटर भी है, तो आपका ये कम्बिनेशन भी हो सकता है कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो
अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड सैजिटेरियस। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई इज़ द कॉम्बिनेशन एंड सैजिटेरियस के साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर आपके लाइफ में कोई सैजिटेरियस एनर्जी बहुत टांग अड़ा रहा है, या तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या तो फिर कोई फायर साइन के कारण आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैजिटेरियस एनर्जी है, इस कार्ड को देखेंगे, ये कार्ड की पिक्चर को अच्छे से देखिए, क्या दिख रहा है? इट्स अ बर्ड। इसका जैसे एक ब्लड निकल रहा है, ठीक है, हार्ट चक्र से अगर ब्लड निकल रहा है, जैसे हमारा कर्मा है, हमको दुख कब मिलता है? जब हम लोगों का कर्मा को हमको पे ऑफ करना पड़ता है। हमारा कर्मा है, इसी के कारण हम रो रहे हैं, बट उसके देखिए आँखों से आंसू आके ना, उसको जैसे आपकी सारी दर्द भुला देना। तो यहाँ पे भी तो वही है, आप अपने ही दर्द के साथ खुद घुल मिल जा रहे हो। एग्जैक्टली, दिस इज़ द ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, खुद के साथ खुद ही आप बैठ के सॉल्व कर रहे हो। एक्सेलेंट एनर्जी। धनु राशि का ये जो धनु एनर्जी है ना, इसका एक और फ़ायदेमंद बात है, वो ये है कि आप बहुत कंप्रोमाइजिंग हो। अगर आप में धनु एनर्जी है तो आप काफ़ी कंप्रोमाइजिंग हो, काफ़ी दिमाग दिल दोनों मिला के डिसीशंस लेते हो, बहुत सामने वाले को बहुत जगह देते हो खुद के लाइफ में कि भाई हाँ ठीक है, तू गलती कर रहा है, ठीक है, और दो गलती कर ले, माफ़ कर देंगे, ऐसा टाइप का एक एटीट्यूड हो रहा है। बट अगर आपके अंदर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई वाटरी एलिमेंट है, तो आप में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हो, फिर कभी आप अपना गुस्से में अगर दिमाग चलाते हो ना, तब आपसे काफ़ी रॉन्ग थिंग्स हो जाते हैं। तो स्पिरिट बोल रहा है, प्लीज़ डोंट टेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर नॉट इन राइट मोड। तो इसीलिए बड़े बड़े बुजुर्ग ने भी कहा है कि गुस्से में कभी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अक्सर गलत होती है। यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि आपने डिसीशंस नहीं लिए, बल्कि आप खुद को एक एडवेंचर में ले गए, खुद के साथ वक्त बिताए, खुद को साथी बना लिए और अपना सोल एक्सपेंशंस किए। उसके बाद देखिए, ये आपका एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी में एक बड़ा मज़ेदार बात है, पेज ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है ना, ये काफ़ी स्फूर्ति वाला होता है, क्योंकि फायर एलिमेंट है, ऊपर से थोड़ा नटखटपन भी है, थोड़ा मैच्योरिटी है, थोड़ा बचपना है, सब मिला के ना दिस अमेजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, वैसे देखा जाए ना तो दो एनर्जी ही पेज एनर्जी है, ठीक है ना। दिस टू एनर्जीज आर पेज एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स ग्राउंडेड हो आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली एंड लॉजिकली, या ये तीनों तरीके से आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हो, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप खुद की सक्सेस के ऊपर रोशनी यानी फोकस कर रहे हो, एंड अलॉन्ग विद दैट कोई भी सिचुएशन को आप नेगेटिवली नहीं ले रहे हो, बल्कि आप काफ़ी इनके ऊपर खुद की मैच्योरिटी शो कर रहे हो। उसके साथ साथ आपके साथ टेम्परेंस का जो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड है वो भी है, एंड द किंग ऑफ वाटर एनर्जी भी है, मतलब काफ़ी प्यार है दिल में। तो सब मिला के ना, जो एनर्जी में अभी आप हो वो एक सच में एडवेंचर, या आपका पास्ट एनर्जी, दैट मीन्स इस एनर्जी में आप बहुत दिनों तक लास्टली थे। तो अभी आपका कौन सा एनर्जी है वो देख लेंगे इसके बाद। सॉरी, ओके, सो ये था आपका पास्ट एनर्जी। अभी हम आएंगे प्रेजेंट एनर्जी में। प्रेजेंट एनर्जी में क्या है? आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी। सोर्ड अक्सर बात करता है दिमाग की, माइंड मैनिपुलेशन की, ओवर थिंकिंग की, एंड किसी न किसी की धोखेदारी की। देखो, अगर कोई आपके साथ गलत करता है, वो तो गलत करके निकल जाता है, हम लोग उस गलती को ना अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, राइट। जब हम दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, दिल का एक बड़ा सा हिस्सा उसके नाम पे कर देते हैं, और उसके बाद 24 घंटा उसी को कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग?
खुद के साथ खुद की दगाबाजी, राइट? यू आर फ्रॉडिंग विथ योर सेल्फ ओनली, क्योंकि जिसको तो जो देना था वो तो दे के चला गया, अभी आप उसको लेके बैठे हो, वो तो निकल गया। तो 3 ऑफ सोर्ड, ऐसा मुझे लग रहा है किसी ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में फंसा के गया है जहाँ पे आप त्रिशंकु की तरह झूलने लगे हो। मतलब मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप, एक ब्रेकअप के से आप गुजरे हो, उस ब्रेकअप का दर्द आप हजम ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप हजम भी किए हो, अगर आप उसको छोड़ के आगे भी बढ़ना सीख गए हो, बट कहीं ना कहीं अभी भी आप हैंग्ड मैन एनर्जी में हो। आप खुद को सरेंडर कर चुके हो, खुद को तैयार कर रहे हो कि कोई अच्छा सा एनर्जी में आप आ जाए और आपके ज़िंदगी का एक नया पार हो जाए, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर दिस एनर्जी 10 ऑफ कप्स। डोंट वरी, यहाँ पे देखिए आपकी रीडिंग में एक साथ 2 10 एनर्जी आ गया है, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। तो 10 2 बार आने से क्या होता है, कोई एक लंबा सा चैप्टर जिसमें दुख था, दर्द था, जजमेंटल क्या कह सकते हैं उसको, मतलब लोगों का जो जजमेंटल एटीट्यूड या आपके प्रति जो एक भाव होता है ना, मेंटल, मैं तो उसको मेंटल डिसऑर्डर कहती हूँ, जो भी है। तो आपको जैसे लोग जज करने लगते हैं, तो ये सब जो होता है ना, वो सारे थिंग्स ना अभी चेंज होने वाले हैं। एक बड़ा सा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। देखिए, मैं ये दोनों को लेके पहले बात कर चुकी हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो चुका है, आपकी ज़िंदगी का एक तहस नहस चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। बट नाउ what you are doing, you are surrendering yourself to the supreme power, to the higher consciousness। और अब बोल रहे हो, देखो भाई, आपको तो जो गेम खेलना था मेरे साथ खेल लिए, मुझे नहीं पता कौन सा जन्म का कर्मा का फल दे रहे हो। इट्स ओके, आई एम डन विथ इट, नाउ आई एम रेडी फॉर अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। एग्जैक्टली, तो स्पिरिट आपको बोल रहा है तथास्तु। चलो, आपका ये वाला जो चैप्टर था ना, जिसमें खट्टा मीठापन भी था, जिसमें काफ़ी दर्द भी था, उस चैप्टर को ना एकदम अभी बाय बाय करता है, फाइनल बाय बाय। क्योंकि देखिए, आपके साथ ज़िंदगी में एक ऐसा पल भी था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आप काफ़ी खुश थे आपके पार्टनर के साथ, जिनके साथ भी थे, जैसे भी थे, उनका कम्बिनेशन वाटर एंड आपका कम्बिनेशन है, दिस इज़ वाटर एंड एयर का। ये जो है आपका पर्सन का भी हो सकता है कि आपका पर्सन वाटर साइन का थे और आप जेमिनाई हो। तो जो भी है, आप काफ़ी हद तक खुश थे उनके साथ, बट कोई बुरी साय की तरह वो खुशी निकल गया है। उसके बाद भी आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत टाइम खुद को इस रियलाइजेशन पे लाने पे आपका निकल गया कि जो भी हुआ है आपके भलाई के लिए हुआ है, ठीक है ना। ये आपका प्रेजेंट एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में क्या है, यू आर अगेन विथ योर सेल्फ, ओके। इनर वॉइस पे आप घुस गए हो, आप खुद के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। और ये एनर्जी हर वक्त हमको कहते हैं कि ये जो हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, ये ऐसे कहते हैं जैसे अंतरात्मा के साथ जब आप कनेक्ट होते हो तब आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों का पता चलता है, अचानक से आपको लगने लगता है ओ माय गॉड, ये मैंने कहाँ सुना, ये मैंने कब सीखा। बट एक्चुअली एवरीथिंग इज़ विद इन यू, आपके अंदर सब कुछ स्टोर किया हुआ है, आपको सिर्फ डिग करना है और वही चीज़ आपको याद करा के दे रहा है। और उसी में आप जब डिग होते हो ना, अगेन इट्स अ 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी। तो देखो, 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी आपके रीडिंग में प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जी दोनों में है। ये 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी क्यों आ रहा है, बिकॉज जेमिनाई, इट्स अ स्ट्रेट मैसेज फ्रॉम दी स्पिरिट कि कुछ चीज़ें आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, कुछ दर्द आप जानबूझ के कैरी कर रहे हो, कुछ बातें आप भूलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। प्लीज़ ख़त्म करो। जब तक आप अपना ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर का वो कचरा साफ नहीं होगा, जब तक आपके अंदर का वो दुख दर्द का सीरीज़ ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। नया चैप्टर कैसे शुरू होगा, एक आप सोचो ना, एक पतीले में आपने खाना बनाया, ठीक है, उस पतीले को आपने धोया नहीं, क्या उस बिना धोया हुआ, सोचो कि पिछले रात को आपने दाल बनाया एक बोल में, फिर वो आपने धोया नहीं, उसमें क्या नेक्स्ट डे आप खीर बना सकते हो? नहीं। सो यू हैव टू वॉश दिस इज़ द
पुराना पिछले रात का दाल का कटोरा है, इसको पहले धो लो, उसके बाद आपको खीर बनाना होगा। एंड खीर बनाने के लिए जो फ्रेशनेस का ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज़ देयर अराउंड यू जो एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी का है। और ये एनर्जी आपको काफ़ी तंग कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई एरीज या लियो या कोई ऐसा है जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा है। आप काफ़ी हर्ट हो, इस इंसान से आप काफ़ी हर्ट हो, और इस इंसान से अलग होने के लिए या तो दूरी बनाने के लिए शायद आप कोई नया दिमाग में कुछ और चल रहा है आपका। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ी चढ़ के आप बहुत ऊंचाई पे चढ़ रहे हो सकता है कि आपका नया कोई ऑफिस हो सकता है, नया कोई डेस्टिनेशन, नया ओके, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है हो सकता है कि आप एक नया घर ले रहे हो जो कि काफ़ी ऊंचाई पे है, मतलब 17th 18th 19th फ्लोर, ऐसे होता है ना आजकल, कितनी ऊंचाई पे घर होता है। तो वैसा भी हो सकता है कि आप कोई ऊंचाई पे फ्लोर ले रहे हो, और हो सकता है कि आपके पुरखों की घर को आप छोड़ के निकल जाने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी दर्द दिख रहा है, और वो भी कोई अपनों से। ठीक है, अगर इस सिचुएशन के साथ आपका सिचुएशन मैच हो रहा है ना दिमिनाई, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपका सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। देखिए, हम लोग अभी स्पिरिट का जो मैसेज है उसको देख लेंगे, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे भी लिख रहा है सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, you understand the connection between all things। एग्जैक्टली आपके अंदर का जो कॉन्शियसनेस है ना, वो धीरे धीरे आप समझ पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि अभी मैं, मेरा अपना, सिर्फ मेरा ये सब नहीं चलेगा। मी नहीं चलेगा, मैं नहीं चलेगा। अगर सच में कुछ करना है तो हमारे लिए करना। और हम वर्ल्ड में भी बहुत बड़ी दुनिया है। जैसे आपको अगर पेट भर जाता है तो आप भूखे को खिलाते हो, वैसे ही आपके अंदर का एक बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रहा है, और ये कनेक्शन बिटवीन ऑल, सबके अंदर का जो कनेक्शन है ना, डीप कनेक्शन, एंड दैट डीप कनेक्शन क्या है, वो स्पिरिट का ब्लेसिंग्स है। वो कनेक्शन आप समझ पा गए, और जो इंसान इस कनेक्शन को समझ पा जाता है ना, उसके लिए ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का मायना, ज़िंदगी का आउटलुक काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये जनवरी 15 तक का जो एनर्जी का रीडिंग मैंने किया, इसमें आपका एक बहुत ही गंभीर रियलाइजेशन छुपा हुआ है। आप बहुत कुछ जान पाओगे। खुद को और डिग करो, खुद को और एनालिसिस करो। सामने वाले को जज करने से बेहतर है कि हम खुद को जज करें, क्योंकि हम खुद को जज करते हैं ना, तो हमारे अंदर की अच्छाई और उभरने लगते हैं, और एक दूसरा नया और अच्छा सा इंसान हमारे अंदर से निकल के आता है। सो कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे 16 जनवरी का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।